हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शनल इक्वेशन। मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फंक्शन का। डिफरेंट डिफरेंट वेज में फंक्शनल इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बेसिकली फंक्शनल इक्वेशन से आपको थ्योरी इसमें कुछ भी नहीं होती, क्वेश्चंस इसके अलग अलग बनाए जा सकते हैं। इसमें आपको फंक्शन निकालना होता है। फंक्शन निकाल कर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर, कोई फंक्शन है, इस डेफिनेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फंक्शन की 4 पर वैल्यू आपको निकालनी है। जैसा भी आपका मन करे आप स्टार्टिंग में एफ ऑफ एक्स भी निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स निकालने के बाद आप एक्स की को 4 से रिप्लेस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा आप कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फंक्शन में 4 पुट कर दीजिए। तो ट्वाइस ऑफ फंक्शन की 4 पर वैल्यू प्लस फंक्शन में -3 हो जाएगा, ये 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। और जब आपने x को 4 पुट किया तब आपको ऐसा मिला है। ये सब क्वेश्चन को देखिए, आपको -3 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्वेश्चन में पुट कर दीजिए x को -3। -3 जैसे पुट किया तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ -3 आ जाएगा। ये फंक्शन में 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, -3। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। क्लियर है गाइज। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या बनकर आएगा, 4 एफ ऑफ 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ -3 इक्वल टू 8। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ -3 इक्वल टू -3। दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर रहा हूँ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 थ्राइस ऑफ एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 11। तो फंक्शन की 4 पर मेरे पास वैल्यू आ चुके हैं 11/3। या तो आप ऐसे कर सकते थे, या आप एफ ऑफ एक्स निकाल कर, एक्चुअली अगर आप एफ ऑफ एक्स निकालते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मैं आपको एडवाइस भी यही दूंगा कि आप एफ ऑफ एक्स निकालिए। क्योंकि अगर उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं फंक्शन को, इवन ओड वाला ऑप्शन दिया हो सकता है, पीरियोडिक वाला फंक्शन दिया हो सकता है ऑप्शन में, या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव की 4 पर वैल्यू पूछ सकता था। तो बेसिकली अगर आप एफ ऑफ एक्स निकालते तो एफ एक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते थे कि फंक्शन इवन आएगा, ओड आएगा, पीरियोडिक, कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल, कैसी भी कंडीशन आपसे पूछता आप इस पर अप्लाई कर पाते। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिमिलर सा टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। ये फंक्शन सेटिस्फाई करता फॉर ऑल एक्स एंड वाई। फंक्शन की 3 पर वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली मैंने फंक्शन में 3 पुट कर दिया, एफ ऑफ 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/3 इक्वल टू 3 रखेंगे तो 9 - 1 8 आ जाएगा। अब x को रिप्लेस करते हैं जैसे 1/x के साथ। इस क्वेश्चन में फंक्शन में क्या पुट कर दीजिए, 1/3 पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल टू 1/3। आप स्टार्टिंग में अगर x के फंडे से जाते हैं तो x को 1/x पुट करते, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया फंक्शन को 1/3, ये 1/3 हो जाएगा। ये ट्वाइस ऑफ फंक्शन की 3 पर हो जाएगा, और 3 की 1/3 रखा है आपने -1। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या निकालना है, ये तो एलिमिनेट करना है, तो नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अपने पास बनकर आया एफ ऑफ 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/3 इक्वल टू 8। ये तो 0 हो ही गया है, तो 0 से लिखने का कोई लॉजिक है नहीं। 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 ऑफ एफ ऑफ 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/3 हो जाएगा। दोनों को आप माइनस कर रहे हैं, ये माइनस, ये आपके पास आ गया -3 ऑफ एफ ऑफ 3 इक्वल टू 8। तो फंक्शन की 3 पर वैल्यू अपने पास आ गई -8/3, और यही क्या हमारा आंसर है। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी फंक्शन विच टेक इंटीजर एज आर्ग्यूमेंट। एफ एक्स और जी एक्स कैसे फंक्शन है जिनको सिर्फ इंटीजर एज आर्ग्यूमेंट चाहिए। फंक्शन क्या गिवन है, फॉर एक्स एंड वाई एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई प्लस 8 के इक्वल है फॉर ऑल इंटीजर एक्स एंड वाई। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आता है, एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल आता है फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर। यानी अगर फंक्शन में मैं -8 रखूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, फंक्शन में अगर मैं -8 रखूँगा
जो मैं आउटपुट रखूँगा वही मुझे आउटपुट मिलने वाली है, यानी -8 ही मिलने वाला है। नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा है। और g(8) पर वैल्यू 17 गिवन है, तो मुझे फंक्शन की 0 पर वैल्यू निकालनी है। तो पुट x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू -8 एंड y इज इक्वल टू 8 इन द गिवन इक्वेशन। तो ये फंक्शन कितना बनकर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फंक्शन में आपने -8 रखा है, g(8) रखा है, +8 आपसे रखा गया है। तो फंक्शन की -8 पर कितनी वैल्यू है, -8 वैल्यू है। फंक्शन की g(8) पर वैल्यू गिवन है 17 और +8, ये कैंसिल आउट। तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है, 17 आ गई है। तो ऑप्शन मैच करा लीजिए, तो ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है f(x) इज इक्वल टू ax की पावर 7 bx³ + cx -5 और कांस्टेंट गिवन है, abc कांस्टेंट गिवन है। फंक्शन की -7 पर वैल्यू 7 है, फंक्शन की 7 पर वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखें तो पहले वाले क्वेश्चन से इसकी अप्रोच, उन दोनों की अप्रोच क्या डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अपने को ए बी सी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। इस मैंने क्या किया, फंक्शन में f(x) प्लस फंक्शन की -7 पर वैल्यू को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास ये -7 आएगा, x की जगह -7 रखूंगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये माइनस, दोनों को ऐड करूंगा। एक बार मैं कर भी देता हूँ। इसकी बात करें तो ये x की पावर 7, ये लिखा हुआ है bx³ + cx -5, ये तो f(x) है। f(-x) भी इसमें ऐड करते हैं तो -a⁴ आ जाएगा, -b(x³ आ जाएगा, -cx -5 आ जाएगा। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, f(x) प्लस f(-x) हमारे पास आ रहा है -10 के इक्वल। x को रिप्लेस कर दिया 7 के साथ, ये बन गया f(-7) इज इक्वल टू -10 आ गया। फंक्शन की 7 पर वैल्यू मुझे निकालनी है, ये -10 है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 7 गिवन है, तो इस तरह के -7, तो कितना आंसर आ गया, -17। तो ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है गाइस, सबको नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि फंक्शन है कोई R जो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को कि, तो हम लोग क्या लिखा हुआ हमारे पास लिखा हुआ है m(f(x -1) प्लस n(f(-x) इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mod ऑफ x प्लस 1 लिखा हुआ है। सबसे पहले x को हम लोगों ने पुट किया, x को हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पर -1, क्योंकि -2 बनाया जा सके, तो हम लोगों ने x को पुट किया है -1। x को जैसे ही -1 पुट हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन कर रहा है, m(-2) -1 पुट करते ही ये फंक्शन बन रहा है 1, और ये कितना बन रहा है, -1 रखते हैं 2 + 1 3 बन रहा है। क्लियर है गाइस सबको। अब मैंने x को 2 पुट किया, कितना पुट किया, x को 2 पुट किया। x को जैसे ही 2 मैंने पुट किया तो मेरे पास ये बनकर आ गया फंक्शन की 1 पर वैल्यू, प्लस ये मेरे पास बनकर आ गया n ऑफ फंक्शन की -2 पर वैल्यू, और ये बनकर आ गया 5। क्लियर है क्या, तो मुझे दिख रहा है, समझ गए क्या, मैं क्या पुट कर सकता हूँ, फंक्शन की -2 पर वैल्यू मेरे पास 5 गिवन है, तो ये हो गया 5m। फंक्शन की 1 पर वैल्यू 1 है तो 5m n इज इक्वल टू 3 आ गया, और फंक्शन की 1 पर वैल्यू 1 है तो ये मेरे पास m आ गया। फंक्शन की -2 पर वैल्यू तो ये 5n आ गया, इक्वल टू मेरे पास कितना है, 5 के इक्वल। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 25m प्लस 5n इक्वल टू 15। ये लिखा हुआ अपने पास m प्लस 5n इक्वल टू 5, दोनों को माइनस किया, कैंसिल आउट, तो अपने पास आ गया 24m इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। m की वैल्यू अपने पास आ गई 10/24 की बात करें तो कितना आ गया, 5/12 आ गया। ठीक है जी, m हमारे पास आ चुका है, m की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो m n इज इक्वल टू 3 - 5m आएगा, m अपने पास कितना है, 5/12, तो ये कितना आ गया 36
36 माइनस 25 तो 11/12 आ गया। ठीक है जी। तो अपने पास m+n पूछा गया था, m+n कितना आ गया 16/24 कितना आ गया 12। तो अपने पास फाइनली आंसर कितना आ गया 4/3। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए। यस, सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं सब लोग। मैं छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एफ कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। एफ एक्स हमारे पास ऐसा बनकर गिवन है, फंक्शन की 10099 पर वैल्यू पूछी गई। करते हैं स्टार्ट, इसको कैसे कर सकते हैं। फंक्शन में मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स ही निकाल लेता हूं क्योंकि बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन तो समझ ही गए आप लोग। तो क्या करते हैं, इसमें हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एक्स, फंक्शन की 1/x पर वैल्यू इज इक्वल टू 2x प्लस 2 लिखा हुआ है। मैंने x को 1/x से रिप्लेस कर दिया है, तो ये बनकर आएगा एफ ऑफ 1/x प्लस 3/x हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/x प्लस 2 बनकर आ जाएगा। क्या करना है मुझे, इसको हटाना है, समझ गए क्या आप लोग। तो क्या करना होगा, सेकंड वाली इक्वेशन को 3x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिखता हूँ एज इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस 3x एफ ऑफ 1/x 2x प्लस 2। क्या बोला था आप लोगों ने, इसको 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 3 ऑफ एक्स एफ ऑफ 1/x। 3x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कट जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा 9 ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, इसको भी 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3x से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा 6 बन जाएगा, और 2 इसको क्या कर रहे हैं 3x से क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा 6x बन जाएगा। दोनों को मैंने माइनस किया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 8 ऑफ एफ ऑफ एक्स बनकर आ गया। इसकी मैं बात करूं तो ये मेरे पास आ गया माइनस ऑफ 4x बनकर, कितना बनकर आ गया माइनस ऑफ 4x बनकर आ गया। और इनकी मैं बात करूं तो कितना बनकर आ गया, ये माइनस ऑफ 4 बनकर आ गया। ठीक है जी, पहले तो मैं माइनस से ही हटा देता हूं, माइनस हटा दिया तो कितना हो गया, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ये हमारे पास बनकर आ गया 8 ऑफ एफ ऑफ एक्स और 4x प्लस 4 बनकर आ गया। ठीक है जी, 4 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 8 आएगा तो 2 बन जाएगा। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स बनकर आ गया। अब मुझे एफ ऑफ एक्स की किस पर वैल्यू निकालनी है, 199 पर। पुट कर दीजिए 199 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 5050। मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन है 5050। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए। करना क्या था, वही सेम, x को 1/x से रिप्लेस करना था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि f कैसा फंक्शन है, R to R फंक्शन है। अगर फंक्शन 0 से इन्फिनिटी की बात करें, फंक्शन कैसा लिखा हो x³ प्लस 1 की पावर रूट x जैसा लिखा हो, तो आपका जो आंसर आता है 0 से इन्फिनिटी बनकर आता है। अब इस फंक्शन की वैल्यू पूछी गई है आपसे, तो इस फंक्शन की शकल भी ऊपर वाले जैसे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, f लिखा हुआ है, y³ से y³ कट जाएगा। पहले मैंने 27/y³ लिखा हुआ, तो इसको लिखा 3/y का होल क्यूब इंटू 1 आ जाएगा। y³ से y³ कट जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा। अब ऊपर वाले क्या लिखा हुआ है, रूट 27 क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3/y
3 अपना बाहर आ जाएगा, तो उसको मैं क्या कर दिया, मैंने पूरे से बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली देखिए तो आप ये एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है और रूट क्या बन के नहीं आ रहा है, एक्स बन कर आ रहा है। इस पूरे की पावर कितने आ रहा है, 3 आ रही है। अगर इस फंक्शन की वैल्यू 5 है तो ये अपने पास आंसर कितना आने वाला है, 5 की पावर 3। जस्ट मैंने ट्रांसफॉर्म किया है ऊपर वाले फंक्शन को, गाइस ध्यान से देख लीजिए आप इसको। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है कि एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एफ ऑफ एफ एक्स इंटू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स गिवन है। फंक्शन में 3 ही डोमेन और रेंज है, तो फंक्शन की 3 पर वैल्यू क्या होगी। बेसिकली हम लोगों को गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 गिवन है। मैंने एक्स को 3 पुट कर दिया, समझ गए क्या। तो क्या बनकर आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स को ये 3 है तो एक बार हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ 3 इंटू 1 ऑफ 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। यस गाइस देख लीजिए एक बार, क्योंकि फंक्शन की डोमेन एंड रेंज जो है वो 3 ही है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, आउटपुट रेंज 3 ही है, तो फंक्शन में एक्स रखने पर 3 मिलेगा। तो एफ ऑफ एक्स को मैंने 3 रख दिया, एफ ऑफ एक्स को मैंने 3 रख दिया, एफ ऑफ एक्स को मैंने 3 रख दिया। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -3/4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ वाई गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू वाई के लिए। फंक्शन की 0 पर वैल्यू 2 है और फंक्शन की 100 पर वैल्यू क्या होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, 100 लाने के लिए, यहाँ पर 100 लाने के लिए पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये तो सभी रियल वैल्यू के लिए वैलिड है। तो एफ ऑफ 100 हो गया हम लोग, हमारे पास x को हम लोगों ने 100 पुट किया है, फंक्शन को y 0 पुट किया तो एफ ऑफ 0 हो गया। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है 2, तो मेरे पास एफ ऑफ 100 की वैल्यू आ गई क्या, और वही तो मुझे निकालना था। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एफ एक्स एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 गिवन है। फंक्शन की 1 पर वैल्यू 10 है, फंक्शन की 2 पर वैल्यू 20 और फंक्शन की 3 पर वैल्यू 30 है। आपसे इस फंक्शन के बारे में इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन तो अज्यूम कर लेते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है ही हमारे पास। 1 एक इसका रूट नजर आ रहा है x-1, एक 2 रूट नजर आ रहा है x-2, एक 3 रूट नजर आ रहा है x-3। 4th रूट के बारे में आइडिया नहीं तो उसको x-अल्फा अज्यूम कर लिया। 0 1 रखने पर ये 0 आ रहा है, बट अपने को चाहिए 10, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 10x मानना पड़ेगा। 2 रखने पर 20 सेट हो रहा है, 3 रखने पर 30 सेट हो रहा है, सब कुछ तो सेट हो ही रहा है। अब मुझे करना क्या होगा, अब मुझे तो बस अल्फा मिल जाए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन में पुट x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू -8, देन ऐड बोथ द इक्वेशन। ठीक है जी, फंक्शन में मैंने 12 पुट किया तो f ऑफ 12, और मैं बाद में कितना पुट करने वाला हूँ, -8 पुट करने वाला हूँ। मैं दोनों को एक साथ ऐड भी कर दे रहा हूँ। 12 जब हम लोग रखेंगे तो 12 -1 11 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा 12 माइनस अल्फा प्लस 120, प्लस फिर हम लोग -8 रखेंगे, -8 रखेंगे तो अपने पास मिलेगा ये -9, ये -10, -11 एंड -8 माइनस अल्फा प्लस -80। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, तो 9 10 11 ये भी हमारे पास है, माइनस इसकी बात करें तो 11 10 9 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 11 यानी 110, 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। कर लेते हैं एक बार,
ये हो जाएगा 99, ये हमारा कॉमन आ रहा है, ये 12 माइनस अल्फ़ा आएगा। इन तीनों से मैं बात करूं तो मैंने क्या कॉमन ले लिया है, ये प्लस हो गया, ये अगेन माइनस हो गया, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो अगेन सारा प्लस हो गया है। तो प्लस कितना बचेगा अपने पास, 8 प्लस अल्फ़ा बचेगा, प्लस इन दोनों से 80 माइनस कितना आ गया, 40 आ गया। तो यहाँ से हम लोग बात करें तो अल्फ़ा से मेरे पास क्या हो रहा है, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो रहा है, 12 प्लस 20 हो रहा है। 20 की मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 20 की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 जीरो तो मेरे पास आ गए हैं। 2 से मैं कर रहा हूँ तो 2 की मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 18, ठीक है जी। और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 19 आ जाएगा, प्लस 40 कर रहा हूँ तो ये आ गया, ठीक है जी। इंटू 1 चल रहा है, इसके नीचे ले आते हैं इसको, ये हमारे पास आ गया फंक्शन की 12 पर वैल्यू प्लस फंक्शन की -8 पर वैल्यू डिवाइडेड बाई 19,840 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। और मुझे इसी की वैल्यू निकालनी थी तो इसका आंसर कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो y इज इक्वल टू समथिंग एक फंक्शन गिवन है एंड y इज इक्वल टू समथिंग दूसरा फंक्शन गिवन है। हम लोगों से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई, तो दोनों y के इक्वल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों आपस में इक्वल, तो 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2 जब बाहर निकालेंगे तो -6 प्लस 5 बनकर बाहर निकलेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया -1, इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, x किसको बिलोंग करेगा, 4 से 5 को बिलोंग करेगा, ठीक है जी, 4 से 5 को बिलोंग करेगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरे पास x आएगा वो कैसा बनकर आएगा, 4 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट बनकर आ जाएगा। अब मैं y निकाल लेता हूँ, y कितना आएगा, 2 टाइम्स x को लिख सकता हूँ 4 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ना, 4 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3। यस, 4 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 4 आएगा, 4 प्लस 2 8 इज इक्वल टू 3। तो x हमारे पास आ चुका है, y मेरे पास आ चुका है, मुझे अब निकालना है x प्लस वाई का बॉक्स, x प्लस वाई का बॉक्स मुझे निकालना है। तो 4 प्लस f प्लस 11 का मुझे बॉक्स निकालना है, तो ये मेरे पास कितना आएगा, 15 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का बॉक्स, तो 15 प्लस 15 का फ्रैक्शनल पार्ट का बॉक्स कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यही क्या आपका आंसर है। तो गाइज नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 9 की पावर x डिवाइड बाई 9 की पावर x प्लस 3 एंड f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x इक्वल टू 1 गिवन है। तो आप लोगों को फंक्शन की f ऑफ 1 बाई 1996 पर प्लस f ऑफ 2 अपॉन 1196 पर वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए, ये लिखा हुआ है f ऑफ 1196 प्लस f ऑफ 2 अपॉन 1996 लिखा हुआ है। अब सबसे लास्ट वाले फंक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। लास्ट वाला फंक्शन जो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 1 अपॉन दिस करके लिखा हुआ है। एलसीएम लेंगे तो सेम हमारे पास बनकर आएगा, यानी f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x लिखा हुआ है। क्या इस फंक्शन की मैं बात करूँ और इस फंक्शन की मैं बात करूँ तो इन दोनों का सम कितना आने वाला है, मेरे पास 1 आने वाला है। सिमिलरली इस फंक्शन से पहले जो दूसरा फंक्शन होगा उन दोनों का सम भी कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। यस, क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस फर्स्ट और लास्ट दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सेकंड का और सेकंड लास्ट का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं पेयर की। समझ गए क्या, कितने पेयर बने होंगे, क्लियर है क्या। तो 1195 तक की बात कर रहा है, तो टोटल हमारे पास सारे पेयर बनने के बाद एक पेयर जरूर बचा होगा, क्योंकि 1195 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो मेरे पास जो टोटल 1111 करके जो मेरे पास टोटल जो पेयर बने होंगे वो कितने बने होंगे, 997 पेयर बने होंगे। एक पेयर बच गया होगा, कौन सा, जब फंक्शन में क्या बचकर आया होगा, फंक्शन में बनकर आया होगा 998 डिवाइड बाई 1196, क्योंकि इसका किसी के भी साथ पेयर नहीं बना होगा।
तो 1 का कितनी बार सम 997, तो 119 आ गया। ये फंक्शन की वैल्यू किस पर पूछ रहा है, 1/2 पर पूछ रहा है। फंक्शन की 1/2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की 1/2 पर वैल्यू जब मैंने निकाली तो 9 का रूट कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 कितना आ गया 1/2 आ गया। तो मेरे पास फाइनली आंसर कितना आ गया 997 प्लस 1/2, यानी मैं फाइनली आंसर की बात करूँ तो आंसर कितना आ गया 997 पॉइंट कितना आ गया 5। इस कंप्लीट का मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछता तो मेरा आंसर आ जाता 997। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जब आप असाइनमेंट सोल्व करेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप के देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्या गिवन है कि एफ कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। फंक्शन की 1 पर वैल्यू 4 गिवन है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन द गिवन क्वेश्चन। तो ये अपने पास आ गया 1 प्लस फंक्शन की 1 पर वैल्यू इज इक्वल टू 4 टाइम फंक्शन की 1 पर वैल्यू। तो 1 प्लस फंक्शन की 4 पर वैल्यू गिवन है 4 इक्वल टू 4 टाइम 4। तो फंक्शन की 5 पर वैल्यू अपने पास 16 आ गई। अब मैंने क्वेश्चन में x को पुट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू मैंने 5 पुट किया क्वेश्चन में ओरिजिनल में। तो आगे एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 4 टाइम्स एफ ऑफ 5। तो फंक्शन की 5 पर वैल्यू 16 तो 21 हो गया। फंक्शन की 4 पर वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास 16, तो 4 इंटू 64, 4 इंटू 16 कितना आंसर आ जाएगा 64 आ जाएगा। फंक्शन की 21 पर वैल्यू ही मुझसे पूछी गई थी। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस फंक्शनल इक्वेशन की हम लोग बात करें तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस अभी फंक्शन के इन्वर्स बाकी सब पर मिलाकर हम लोगों को मिलने वाले हैं। एक्चुअली फंक्शन इक्वेशन हम लोग स्टार्टिंग फंक्शन में पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी इसका कुछ एडवांस पार्ट पढ़ेंगे, और लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मैं इसका पार्ट यूज करने वाला हूँ। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। असाइनमेंट में आप प्रैक्टिस करना, जहाँ पे डाउट होंगे मैं डिस्कस करूँगा। या जो हमारे फंक्शन टॉपिक के जो लास्ट के 2 या 3 लेक्चर होंगे जहाँ पे मैं डाउट एंड डिस्कशन करूँगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, वहाँ पर मैं फंक्शनल इक्वेशन के बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है गाइज, आप नोट्स प्रॉपर बनाएं क्योंकि एग्जाम टाइम में सिर्फ ही नोट्स ही आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, घर पर ही रहें,